प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में पीएम मोदी और भारत की कीमत क्या है, वो G7 देशों के मेंबर कनाडा ने बता दिया है। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मिलना कोई मामूली बात नहीं। 16 महीने लगे बॉस इस मुलाकात में। और 16 महीने क्यों लगे, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब तौर तरीका। पाकिस्तान को अब इस रेस में जरा अपने आपको एक्टिव रखना पड़ेगा। IMF की कुछ शराइत है, उनको मीट करें, अपनी जो GDP है उसको ग्रो करें। मांगने वाले होते हैं ना, उनको नहीं कोई बुलाता। वैसे भी आजकल आपको पता है, किसी खाने वाला जो मांगने वाला है ना, उसको दावत में नहीं करता। हाथ मिला रहे हैं, आपके हाथ को किसी से हाथ नहीं मिलाया, आपको मौका नहीं मिला, तो जलन किसको हो रही है आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने मोदी साहब के ऊपर हाथ 2 या 3 बार लगाया। दैट मीन हाथ मिलाकर अगर अगला हाथ भी वो मिला रहे हैं, दैट मीन वो दोनों हाथों से मोदी की तरफ जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 बैठक में हिस्सा लेने के लिए फ्रांस के एवियन शहर पहुंच चुके हैं। इस बैठक में पीएम मोदी और भारत की कीमत क्या है, वो G7 देशों के मेंबर कनाडा ने बता दिया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि G7 अब दुनिया नहीं चलाता। इस बैठक में भारत की मौजूदगी इसे साबित करती है। बहरहाल पीएम मोदी शेर की तरह G7 बैठक में पहुंचे, तो वहीं डोनाल्ड ट्रंप रेड कारपेट वेलकम का इंतजार करते रह गए, लेकिन उन्हें मिला नहीं। शायद इसीलिए फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से हाथ मिलाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर मातम जैसी उदासी थी। बहरहाल आपको बता दें कि फ्रांस में पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच अनौपचारिक मुलाकात हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी के कंधे को थपथपाना शुरू कर दिया, लेकिन इस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत खतरनाक खेल कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से मिलने से पहले पहली बार इजराइल पर बहुत बड़ा हमला बोल दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सुनकर जितने हैरान नेतन्याहू और इजराइल हैं, उतने ही हैरान पीएम मोदी और भारत के लोग भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत के बाद भारत को थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पर विश्वास करना बड़ी गलती हो सकती है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने G7 बैठक के दौरान कहा कि अमेरिका के बिना इजराइल नहीं होता, मेरे बिना भी इजराइल नहीं होता। ये बयान सुनकर भारत को इसलिए सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपने दोस्तों के साथ भी बदतमीजी कर सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कब क्या हरकत कर दे किसी को नहीं पता। डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल को क्या धमकी दी है, वो बयान आप पहले सुनिए, उसके बाद दिखाएंगे कि नेतन्याहू ने क्या धमाका किया है। नेतन्याहू का बयान सुनकर आप उनके दीवाने हो जाएंगे। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप की अकड़ देख नेतन्याहू का भी बयान आया है। नेतन्याहू ने अपने सबसे अच्छे दोस्त अमेरिका से ऊपर अपने देश इजराइल को प्राथमिकता दी है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के साथ पीस डील डोनाल्ड ट्रंप की डील है। मैं दोहराता हूं कि ये डोनाल्ड ट्रंप की डील है, हमारे अपने हित है, हमें जो करना होगा वो हम करेंगे। नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का मिलना कोई मामूली बात नहीं। 16 महीने लगे बॉस इस मुलाकात में। और 16 महीने क्यों लगे, इसकी सिर्फ एक वजह है, और वो है डोनाल्ड ट्रंप का अजीबोगरीब तौर तरीका। ये बात तो आज पूरी दुनिया मान रही है कि अमेरिका और भारत के रिश्ते सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इन रिश्तों को सबसे ज्यादा डैमेज किसने किया, यही डोनाल्ड ट्रंप किया, और कौन किया। हबड़ दबड़ में पहले अनाउंस कर दो, बोल दो, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, भारत की इकोनॉमी डूब रही। जब जो मन में आया बोल दिए, जब मन आया तारीफ कर दिए, जब मन आया टैरिफ लगा दिए, पाकिस्तान को पुश करने लगे कि नहीं बहुत अच्छा है, मुनीर को लंच करवाने लगे, भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल दिए। अमेरिकी हमले में भारत के नाविक मारे गए, तब तक इतनी सारी चीजें हो गई कि अमेरिका कितना भी डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है, ट्रंप डैमेज कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन एक दिन में ठीक हो जाएगा। इतना आप तमाशा किए हैं पिछले 489 दिन में, सब खत्म, भूल जाएं, ऐसा नहीं हो सकता। और इसलिए आप देखिए कि मोदी ट्रंप की मुलाकात में आज जो तस्वीरें आई वो पहले जैसी बात नहीं है भाई। जब G7 की ग्रुप फोटोज हो रही थी, आप उस तस्वीर को देखिए, उस वक्त नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप ने एक दूसरे से हाथ तक नहीं मिलाया। आप तस्वीर देखिए, मोदी है वहां पे, तमाम दूसरे नेता हैं, मोदी सबसे मिल रहे हैं, मेलोनी से मिल रहे हैं, यूरोपीय यूनियन की चीफ से मिल रहे हैं, सबसे मिल रहे हैं। आप देखिए फुल फ्रेम में तस्वीर, सारे लोग वहां पे मौजूद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी सबसे मिले, लेकिन ट्रंप और मोदी हाथ भी नहीं मिलाए। यह तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। आप यहां यह भी याद कीजिए कि पहले ट्रंप और मोदी जब मिलते थे तो वो कैसी मुलाकात होती थी भाई, एक दूसरे से एकदम गले मिल जाते थे, लेकिन अब पहले जैसी बात नहीं है। आप देख रहे हैं, पहले की तस्वीर देखिए कैसे गले मिल रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, और आज की डेट में भाई हल्के से गए हाथ मिलाए। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ज्यादा ऐसा लग रहा है एक्साइटेड है मिलने को लेकर। ये तस्वीरें देखकर मुझे वो इंस्टा का रील वाला डायलॉग याद आ गया जो कई रील में आता है कि हम में कोई अनमन नहीं है, लेकिन अब वो पहले जैसा मन नहीं है। वही भाई, इतना रायता फैला है ट्रंप की, कैसे एकदम से आदमी जाके फिर वही काम कैसे करते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी वर्ल्ड लीडर है, भारत का अपना एक रुतबा है, एक कद है, ठीक है, मिलेंगे, बातचीत करेंगे, ऐसा नहीं है कि कोहनी मार देंगे, ये थोड़ी होता है जियो पॉलिटिक्स में। लेकिन हाँ, अब वो पहले वाली बात नहीं है, वो दिख रहा है। मोदी ट्रंप को लेकर हमारे यहां कई लोग ये नैरेटिव भी महीनों से चला रहे थे कि नरेंद्र मोदी अब ट्रंप के सामने कभी जा ही नहीं पाएंगे।
ट्रंप और मोदी का तो आमना सामना ही नहीं होगा। नरेंद्र मोदी ट्रंप के सामने आएंगे तो डरे हुए होंगे, लेकिन आज की तस्वीर आप देखिए, नरेंद्र मोदी और ट्रंप का जब आमना सामना हुआ तो वह कैसे हुआ। ट्रंप एक कुर्सी पर बैठे थे, नरेंद्र मोदी आराम से अपना आए, किसी और से बात करते करते अपनी कुर्सी के पास गए। ट्रंप को नजर आया कि नजर पीएम मोदी पर गई, ट्रंप अपनी कुर्सी से उठे और पीएम मोदी से हाथ मिलाया। और नरेंद्र मोदी का हाव भाव आप देखिए, वो पहले वाली बात आपको नहीं दिखेगी। अगर आपको देखना है कि ट्रंप को लेकर लोग कितने उत्साहित रहते हैं, कैसे बिछ जाते हैं, आप याद कीजिए वो पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को याद कर लीजिए। वो भाई तो ऐसा लगता है कि अभी लेट जाएंगे ट्रंप के चरणों। और यहां नरेंद्र मोदी का आप हाव भाव देखिए। इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। उनके लोग चाहते हैं कि उनके ताल्लुकात अच्छे हो ताकि उनके प्रोडक्ट पे, उसकी कंपनीज पे कोई पाबंदी ना हो, रिस्ट्रिक्शन ना हो, तो वहाँ अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। जैसे चाइना है, चाइना बहुत बड़ी पॉपुलेशन वाली कंट्री है, लेकिन उनकी अपनी चीजें बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। तो इंडिया एक गरीब मुल्क कह सकती है। इकोनॉमी इनकी हुकूमत बड़ी मालदार है, सरकार उसके पास पैसा है, लेकिन पब्लिक जो है वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है पूरी दुनिया के लिए, इस वजह से लोग उसको अहमियत देते हैं। अच्छा सर, जो बड़ी मार्केट्स नहीं है, अगर जापान, यूके, यूएसए कह लें, उनकी भी तो इकोनॉमी अच्छी है, उनकी पॉपुलेशन की वजह से तो नहीं है ना? देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, नो डाउट। उनकी आजकल उनकी फिल्मों से बहुत कमा रहे हैं, ये भी एक वजह है। उनके टैलेंट पूरी दुनिया में देखेंगे तो इंडियन आपको नजर आएंगे, गल्फ में देखेंगे, दुबई में अच्छा खासा इनका स्टेक है, बिजनेस है, सऊदी अरब में, बहुत सारे मुल्कों में। तो उनके इकोनॉमी खैर एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा है उनकी, इन शेप ऑफ गुड्स भी बहुत ज्यादा। अगर आप जाएंगे दुबई वगैरह में तो बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इंडियन मिलेंगे, इवन नमक इंडियन, हर चीज इंडियन मिलेगी आपको। नमक की दुकान पाकिस्तान में इतनी बड़ी, बड़ी हैरत की बात है कि पाकिस्तान में नमक है, लेकिन वहाँ इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट करके पाकिस्तान से आगे एक्सपोर्ट कर रहा होता है। बहुत सारी चीजें, एफयूम मैंने सुना है कि पाकिस्तान से पाबंदी है, लेकिन इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। ये बड़ी हैरत की बात है कि इंडिया में गाय के काटने पे पाबंदी है, लेकिन एक बहुत बड़ा बीफ एक्सपोर्टर है इंडिया। तो इंडिया के पास फॉरेन रिजर्व मेरे ख्याल में $600 बिलियन है। और तो उसकी इकोनॉमी अगर सरकार के लेवल पे देखें तो बहुत स्ट्रांग है। लोग उसको अहमियत इस वजह से देते हैं क्योंकि उनके लिए पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। तो जहाँ पॉपुलेशन ज्यादा हो तो वहाँ उस कंट्रीज की कंपनीज की प्रोडक्शन यानी सेल ज्यादा होगी। तो सर एक और चीज भी है, ये G7 कंट्रीज कहते हैं कि ज्यादा अहमियत उस कंट्री को देती है जिनकी इकोनॉमी मजबूत हो। तो पाकिस्तान का कभी दिन आएंगे कि हमें भी ये इनवाइट करें? पाकिस्तान का तो मैं कह रहा हूँ अभी डेफिसिट में है हम, क्योंकि जितना हमारे ऊपर कर्जा है और हमारे पास मुश्किल से $6 अरब भी नहीं है, इंडिया के पास $600 अरब है, बहुत बड़ा फर्क है ना। तो पाकिस्तान इकोनॉमी तो अभी हम रीपेमेंट, अभी हमारा बजट आया परसों, तो आप देखेंगे मेरे ख्याल में 18,000 अरब का हमारा बजट था, जिसमें 8,000 अरब रीपेमेंट ऑफ लोन है। तो 50% तो हम लोन, एग्जैक्टली, तो हम जो लोन पे कर रहे होते हैं उसके लिए लोन ले रहे होते हैं। तो हमारे अपनी तो इकोनॉमी की हालत ये है। बाकी हमारी मिलिट्री लेवल पे और जोग्राफियाई तौर पे हमारी अहमियत है अल्हम्दुलिल्लाह, जो कि अभी आपने देखा कि अभी पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका की एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में से उन लोगों को निकाला, और मेरे ख्याल में जुम्मे वाले दिन को उनका एक मेमोरेंडम साइन होने वाला है, ठीक है। तो वो अहमियत जरूर है हमारा, लेकिन इकोनॉमी हमारी बहुत वीक है, एक फैक्ट है। जो चीज आपने देखी है वो सिर्फ आपको दिख रही है, आप इसमें क्या बात हो रही है वो आप नहीं देख पा रहे हैं। वो मिल रहे हैं, दोनों हाथों से मिल रहे हैं, ये है मिलना। और इसको टेक्निकली डिप्लोमेसी में कहते हैं साइड लाइन्स पर जो मीटिंग्स होती हैं, उसमें वो फोटो सेशंस नहीं किए जाते जिसको आप अभी इस समय ढूंढ रहे हैं। आपको वो भी मिलेंगे, मत चिंता करिए, सब आएगा आपके सामने। मुझे ये बताओ ना, यहां आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा, आपने वो नहीं देखा कि मोदी साहब खड़े थे, ट्रंप साहब वॉक करके जो उनकी तरफ जा रहे थे, वो आप नहीं दिखाओगे अपनी आवाम में। पॉजिटिविटी नहीं दिखानी है, सिर्फ नेगेटिविटी दिखाने की सोचनी है, क्योंकि सोच में खोट है। सोच में जब खोट होता है तो आपको ये दिखता है। मैं आपको अभी भी अच्छी चीजें दिखा रहा था कि यस, पाकिस्तान ने जो एक बार कोशिश करी, फर्जी कोशिश करी पीस करके, मैं कहता हूं वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ कोशिश करी, कोशिश तो करी, अच्छी बात है। मैं कह रहा हूं आप कोशिश करिए, पीओके में जो आप कर रहे हैं, एक बार बोलिए कि चलिए इंडियन फोर्सेस और पाकिस्तान फोर्सेस मिलकर इनको समझा दें, एडमिनिस्ट्रेटिव लोग मिलकर समझा दें। पीओके क्योंकि आपका नहीं है, आपकी वहां नहीं चलती है, इसी तरह यहां आपकी नहीं चल रही है, आपका बस चले। आप तो हर बार मुझसे कंप्लेंट करते हो कि आप यूएस को और पता नहीं कौन कौन कंट्री को बोलते रहते हो कि पाकिस्तान को हथियार ना दे। आप बोल के देख लो ना मिले, तो हमारे यहाँ पॉलिसी क्लियर है कि अगर यूएस प्रेसिडेंट हमारे यहाँ आएगा तो हमारे यहाँ से पाकिस्तान नहीं जाएगा, वो पहले अपने घर जाएगा, वहां से पाकिस्तान जा सकता है। हमारी पॉलिसी है, क्या बड़ी बात है। कमर चीमा साहब, ये जो आप बोल रहे हैं ना छोटे भाई और ये भाई गली वाले भाई, ये सब आपके यहाँ होता है, दुनिया में कहीं नहीं होता है। ये छोटा है तो बड़ा है तो निका जाएगा, ये सब क्या बेकार की बातें कर रहे, इसमें छोटे भाई और बड़े भाई कहां से बीच में आ गए। ये आंख से आंख का रिश्ता है। और आपको आज बता दूं, मैंने नहीं अनाउंस किया, मैंने कभी अनाउंस नहीं किया कि टैरिफ के ऊपर बातचीत चल रही है, डील के ऊपर बातचीत चल रही है। ट्रंप ने हर बार बोला है,
ट्रंप ने जब ये बोला कि ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज अ ग्रेट लीडर, वो बातें आपको नहीं समझी, आप समझ भी नहीं सकते। क्योंकि मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी बात बता दूं, वो जो IMF जिससे आप हर बार सो कॉल्ड लोन लेते हैं, उसमें क्या बोला है, इंडिया की GDP ग्रोथ 6.5%, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। उसमें क्या बोला है, बाय 2028 इंडियन इकोनॉमी इज गोइंग टू बी 4.96 ट्रिलियन। ना जी ना, मैं जून की बात कर रहा हूं, जून की। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ट्रंप को दिख रहा है, ट्रंप को दिख रहा है कि 2028 में 4.6 ट्रिलियन की 96 ट्रिलियन की इकोनॉमी किसकी होने वाली है। 2058 की बात हो रही है। मेरे से नया डाटा ले लें। इंडिया जिसके अंदर नेट FDI जो है वो 44 बिलियन डॉलर थी पिछले 5 सालों में, ठीक है जी, वो अभी 0.4 बिलियन हो गई है, यानी कि सिर्फ 400 मिलियन डॉलर, यानी कि 44 बिलियन से, क्योंकि ट्रंप साहब ने ये कह दिया है, ठीक है, कि वहां पे जरूरी नहीं है पैसा लगाने की, ये बाइडेन कहता था, तो दुनिया ने वहां पे आपका पैसा जितना तेजी से ड्रॉप कर रहा है, लोग पैसा निकाल के लेके जा रहे हैं, क्योंकि इंडिया के लोग पैसे सिंगापुर लेके जा रहे हैं और जगहों पे लेके जा रहे हैं, तो वो जो बेसिकली तो आपका, अब देखें क्या इंडिया के अंदर इस वक्त डिस्कशन नहीं हो रही कि मोदी साहब के दौर में जब 2013 में थे तो $1 जो है वो 60 रुपए का था, आज जो है वो 96 के 98 या इस तरह के करीब है, तो मतलब रुपया डी वैल्यू हुआ ना, स्ट्रेंथन तो नहीं हुआ रुपया। और अभी तो ट्रंप ने के बाद चीजें थोड़ी और बेहतर की, तो ये तो 150 पे चला जाना आपका रुपया, तो ये आप परेशान होना चाहिए। आप ये डाटा शाटा ना हमें सुनाया करें, तारीफ मैं परेशान नहीं हूँ, वो देखिए जैसे परेशान नहीं हूँ, मैनिपुलेट करके चौथे नंबर पे इकोनॉमी की, फिर अब वो वापस छठे पे आ गई। अब जाहिर बात है माशाल्लाह इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कल साहब आप लोटे मैंने इसीलिए मुझे मालूम था जलन नहीं होगी, बहुत तकलीफ होगी आपको, इसलिए आपने नहीं सुना कि जिस IMF के सामने आप गिड़गिड़ा कर लोन लेते हैं, भीख लेते हैं, ये उसका एस्टिमेट है, मेरा एस्टिमेट नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 29, 2026 की रिपोर्ट IMF की दे रहा हूं, कोट करके ढूंढ लीजिएगा। मैंने नहीं कहा, मैंने कहा, और जहां आप जो सच बात बोल रहे हैं मैं आपको अप्रिशिएट कर देता हूं, चलो कि यस मेरे यहां से लाखों करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिस इन्वेस्टमेंट हुई है। G7 समिट फ्रांस के वियन शहर में चल रहा था, जहां दुनिया के बड़े बड़े नेता मौजूद थे। इसी दौरान प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी और US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई। दोस्तों करीब 16 मिनट के बाद आमने सामने मिले। जब मोदी जी कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे तो वो ट्रंप पहले से ही वहां बैठे हुए थे। मोदी को देखते ही ट्रंप ने मुस्कुराना शुरू कर दिया और स्वागत किया उनका। दोनों नेताओं ने हाथ मिलाया। वीडियो में देखने पर लगता है कि दोनों एक दूसरे से काफ़ी आराम से मिल रहे थे, जैसे पुरानी जान पहचान वाले लोग मिलते हैं वैसे। हैंडशेक के बाद दोनों ने कुछ सेकंड बात की। कैमरा दूर था इसीलिए उनकी पूरी बात सुनाई नहीं दी, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि माहौल दोस्तों फ्रेंडली था और दोनों खुश नजर आ रहे थे। अगर नॉर्मल तरीके से समझे तो दोस्तों ये ऑफिशियल बड़ी मीटिंग नहीं थी जहां दोनों टेबल पर बैठकर लंबी चर्चा कर रहे हैं। वो आज होने वाला है 17 जून को। ये समिट के बीच हुई एक छोटी मुलाकात थी, लेकिन क्योंकि मोदी जी और ट्रंप दुनिया के 2 बड़े नेता हैं और काफ़ी समय बाद मिले थे, तो इसीलिए मीडिया लोगों की नज़र इस पर गई। दोनों देशों के बीच ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल मुद्दों पर दोस्तों लगातार बात होती रहती है। इसीलिए जब मोदी जी और ट्रंप इस ट्रेड तरफ मिलते हैं तो लोग देखते हैं कि दोनों के रिश्ते कैसे हैं। जो तस्वीर और बीच में काफ़ी पिछले 1 साल से रिश्तों में भी बहुत खटास आ गई है इंडिया अमेरिका के। जो तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं दोस्तों, से लगता है कि दोनों के बीच दोस्ताना माहौल था, कोई तनाव या दूर नजर नहीं आई। सीधी बात यह है कि मोदी जी हॉल में आए, ट्रंप ने उनका स्वागत किया, दोनों खड़ा होकर हाथ मिलाए उनसे, थोड़ी देर बात की, मुस्कुराए और फिर समिट के प्रोग्राम में शामिल हो गए। मुलाकात छोटी थी लेकिन इसीलिए खास मानी जा रही है क्योंकि दोनों नेता 16 महीने बाद एक मंच पर आमने सामने आए थे और आज 17 जून को दोनों की मीटिंग आई, दोनों की मीटिंग हो सकती है। तो वीडियो अच्छा लगा लाइक कर लीजिए, जय हिंद, जय भारत।